कोरिलेन कोरल्स में जो कोरल्स बनते हैं वो होते हैं आपके ट्रू कोरल्स, ठीक है। और जो कोटा कोरल जो होते हैं आपके, ठीक है, इस टाइप के कोरल्स में आपकी जो पॉलिप फॉर्म्स जो होती हैं वो अपने बॉडी की एपिडर्मिस की जो कैलिकोप्लास्ट होती हैं उससे जो सीक्रेट करती हैं आप कैल्शियम कार्बोनेट, उससे भी उनका एक स्त्राव मिलता है, ठीक है। तो एक लेयर फॉर्म होती है जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑक्टो कोरिलाइन कोरल्स, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ये 3 टाइप्स ऑफ कोरल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरल रीफ्स, ठीक है। कोरल रीफ्स, कोरल यहाँ क्लियर हो गए शायद सबको फाइनल ईयर को, ठीक। अब हम बात करते हैं रीफ्स की। तो रीफ यहाँ टर्म जो है ये रेफर करता है आपकी छोटी छोटी माउंटेन्स को या पहाड़ी जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जो रीफ वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किससे रेफर करता है, ये रेफर करता है आपकी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो होती हैं उन्हें। इट मीन्स जब ये कोरल्स एक के ऊपर एक जब बन जाते हैं, मतलब बडिंग की प्रोसेस होती है, थोड़ी देर पहले बताया था। एक कोरल से दूसरे कोरल जब वो लोग क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किस वे में करते हैं, बडिंग की प्रोसेस के थ्रू। ये बडिंग की प्रोसेस में क्या होता है फाइनल ईयर कि आपका कोई एक कोरल बर्ड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लीजिए इस टाइप से कुछ एक के ऊपर एक, जब ये कई सारे कोरल इकट्ठे हो जाते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये एक छोटी छोटी पहाड़ियों का रूप ले लेते हैं, इतने इकट्ठे हो जाते हैं। भाई अगर मैं भी किसी चीज़ के शेल जो है चाहे काफ़ी सारे नंबर में इकट्ठे कर दूँ तो वो भी कैसे हो जाएंगे, इस तरह चट्टान से बना दूंगी मैं थोड़े थोड़े किसी भी चीज़ के आप बनाना चाहें तो, है ना। हम शेल की जनरली बात करते हैं। शेल में अगर हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लें तो जनरली सब लोग शंख तो सब लोगों ने देखा होगा, शंख का भी तो हम बना सकते हैं ना, ऐसा ढेर कर दे तो एक तरफ, है ना। लेकिन अब शंख जो होता है वो तो आपका उसमें चला जाता है नॉन लिविंग में, क्योंकि उसमें जो एनिमल था वो तो निकल जाता है जनरली शंख में से। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं आपके कोरल रीफ्स में, जो कोरल्स हैं, कोरल, ठीक है, ये सारे कोरल्स हैं, ठीक है। ये एक के ऊपर एक बडिंग की प्रोसेस होती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह न जाने कितनी बार ये एक के ऊपर एक छा जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कोरल रीफ्स, ठीक है। कोरल रीफ्स की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है इन कोरल रीफ्स में, जो सबसे ऊपर के जो कोरल्स होंगे, ठीक है, सबसे ऊपर में ये है, ठीक है सॉरी, ये जो सबसे ऊपर के जो कोरल्स हैं ये ही कोरल्स लिविंग स्टेट में रहेंगे, बाकी सब डेड हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज इन्हें ना तो खाने के लिए कुछ मिलेगा अच्छे से और ना ही इनको अच्छे से ऑक्सीजन वगैरह। भाई ये क्या होते हैं, ये तो सी एनिमल्स होते हैं, है ना। तो ये सी एनिमल्स जो हैं ये जो नीचे की तरफ रहेंगे ये सारे डेड हो जाएंगे, सिर्फ जो ऊपर की तरफ के जो होते हैं सबसे आउटर मोस्ट कोरल्स जो होंगे सिर्फ वही लिविंग स्टेट में रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके जब ये छोटी छोटी ऐसे पूरे माउंटेन्स की शेप लेने लगते हैं तो जाहिर सी बात है सी एनिमल्स हैं तो कहाँ पर रहेंगे, ये सी में प्रेजेंट होंगे। लेकिन सी में भी प्रेजेंट होने के लिए इनके लिए क्या स्पेशलिटी रहती है कि वहाँ पर कोरल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब वहाँ पर सी में और इन माउंटेन्स में, यहाँ पे मैं कोरल को एक बहुत छोटा सा नाम दे रही हूँ जो है माउंटेन। माउंटेन मीन स्मॉल माउंटेन, चलिए, या फिर से हम नाम देते हैं आइलैंड, ठीक है। आइलैंड वैसे अलग होता है, आइलैंड अलग होता है, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट बता रही हूँ ना, आप लोग समझेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ वो क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो अब ये इस तरीके से जब वो एक फॉर्म करते हैं छोटी छोटी पहाड़ियों में, जब ये चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये कुछ टाइप्स बनाते हैं कोरल रीफ्स के। ठीक है, तो यहाँ पर वो किस टाइप के कोरल रीफ्स होते हैं? सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब यहाँ पे ये मूव होती है, माउंटेन्स होते हैं, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स आके रहने लगते हैं। इस पर थोड़े थोड़े से प्लांट्स आ जाते हैं, थोड़े थोड़े से क्या कहते हैं आपके ट्रीज वगैरह, वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छा रहता है वो रहता है क्रस्टेशियंस के लिए। ठीक है, वहाँ पर अदर एनिमल्स जो हैं वो अपने रहने लगते हैं इनके ऊपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलें अब टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स देख लेते हैं। चलो पहले कुछ डायग्राम देख लीजिएगा आप।
हाँ भाई, जरा फाइनली जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हम टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स होते हैं, ठीक है, जिसमें द फर्स्ट है फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड इज बैरियर रीफ एंड थर्ड इज एटॉल। ठीक है, ये मेनली 3 टाइप्स के आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। इसमें जरा ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे ये आपका कोई आइलैंड है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या था आपका ओशियन, यहाँ पे जो डॉट 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 है ये है यहाँ पर ओशियन। ठीक है, ये यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, ये ओशियन बना है, यहाँ ये आइलैंड और ओशियन के बीच में, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ सी एनिमल्स जो है कोरल्स, ठीक है, यहाँ पर ये किसका क्या चीज फॉर्म करते हैं, कोरल रीफ का फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर ये कोरल रीफ जो है ये देखिए काफी हद तक चौड़ी होती है। कोरल रीफ बनाने के लिए भी ना क्लास एक स्पेशलिटी होनी चाहिए, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, हार्डली 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोरल जो फॉर्म होते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं। तो ये ओशियन में आप लोगों ने जनरली देखा होगा, तो ओशियन जितना आप नीचे जाते जाएंगे पानी उतना ठंडा होता जाता है ना, तो ये जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा गहराई में फॉर्म होना स्टार्ट नहीं करते, ये थोड़े ऊपर की तरफ ही प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो नीचे के पानी की अपेक्षा, तब नीचे के पानी कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भाई ये लोग इजीली सरवाइव कर सकते हैं, कहाँ पर, जहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। ठीक है, अब इन दिस केस सपोज कीजिए ये आपका आइलैंड है, ये पूरा पहले क्या था, ओशियन था। ठीक है, सिर्फ आइलैंड मौजूद था। व्हाट इज आइलैंड, आप लोगों को पता है, जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है, आपके ओशियन से, दैट इज कॉल्ड अ आइलैंड। ठीक है, अब इस आइलैंड के थोड़ी दूरी पर ये एक रीफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये एनिमल्स पॉलीफॉर्म्स जो होते हैं, किसका बना, क्या बनाते हैं, कोरल रीफ्स। ठीक है, जिन्हें हम नाम देते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस आइलैंड और रीफ के बीच में यहाँ पर कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है, जहाँ पर क्या रहता है, आपका ओशियन। ठीक है, मतलब रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और आइलैंड को एक दूसरे से एक कोई चीज अलग करती है, डिफरेंट करती है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं जनरली, अगर ये स्पेस को अगर हम नाम दें, इसे हम बोलते हैं लैगून। क्या नाम देते हैं, लैगून। अगर इस केस में अगर हम बात करेंगे तो लैगून है दिस वन। ठीक है, लेकिन फ्रिंजिंग रीफ में लैगून बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिंजिंग रीफ है वो बहुत ज्यादा चौड़े उसमें बनाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज बैरियर रीफ। बैरियर रीफ ये काफी अच्छा रीफ माना जाता है, जस्ट बिकॉज इसमें जो ये लैगून प्रेजेंट रहता है, जो लैगून मीन जो आइलैंड को रीफ से अलग करता हो। ठीक है, एक ऐसा एरिया जो आपके रीफ को आइलैंड से अलग करता हो, क्या कहते हैं उसे हम, लैगून। ठीक है, तो यहाँ लैगून ये इतना चौड़ा होता है कि यहाँ पर इजीली शिप्स चलती हैं, इजीली यहाँ से होकर इजीली आपके जितने भी ऑफिशियल शिप्स होती हैं वो इजीली निकल सकती हैं। बहुत ज़्यादा बड़े उसमें रहता है, यहाँ पर लैगून बहुत चौड़े उस एरिया में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस बैरियर की, बैरियर रीफ की, तो सबसे अच्छा बैरियर रीफ जो आपने जनरली अगर नाम भी सुना हो तो वो होता है द ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है आपके,
बैरियर रीफ में, ठीक है। अगर बैरियर रीफ को एग्जाम्पल पूछे तो सबसे पहले आपको नाम यही आना चाहिए, द ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट इज एटॉल। एटॉल, एटॉल में यहाँ ये देखिए, दिस इज अ ओशियन एंड दिस इज अ लेगून। यहाँ लिख देते हैं, चलिए, दिस इज अ लेगून, ठीक है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये किसे अलग करता है, एक तो आपके इस रीफ को ओशियन से, ठीक है। तो लेगून समझ में आया, व्हाट इज लेगून। इसमें क्या रहता है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के मतलब एक जैसे उसमें नहीं जोड़कर नहीं रखते, थोड़ी छोटी पहाड़ियों में विभक्त रहते, टूटी हुई रहती हैं, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे एटॉल। अगर मैं एक नॉर्मल बहुत हिंदी में बताऊं तो इनकी शेप जो है ना वो सी उसमें रहती है, जो कैपिटल सी होता है उस शेप में ये मौजूद होते हैं। देखिए, आप देख भी सकते हैं इजीली। तो ये टाइप्स ऑफ कोरल रीफ क्लियर है सभी को, ठीक है। यहाँ 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ है। द फर्स्ट इज फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन पर, इन रीफ्स की, तो इनमें कुछ थ्योरीज भी आप लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट थ्योरी है वो है आपकी, कहाँ लिख दूँ, थ्योरीज को रख पढ़ दूँ पहले तो इसको, थ्योरी ऑफ डार्विन या डार्विन थ्योरी, ठीक है। इन्होंने, डार्विन ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो फ्रिंजिंग रीफ होती है, ये फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, ये फ्रिंजिंग रीफ ही जब धीरे से यहाँ पर रीफ थोड़े से बड़े लेवल पर हो जाती है तो ये किस फॉर्म में हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है आपके बैरियर रीफ में, और ये बैरियर रीफ थोड़े टाइम के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके एटॉल में। सिमिलरली यहाँ पर एक और थे जिन्होंने थ्योरी दी थी, उनका नाम था डेली। तो डेली के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि आज से कई हजारों साल पहले, जब आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, कि जब जो ग्लेशियर माउंटेन्स जो थे, ठीक है, उन पर काफी हद तक क्या जमी रहती थी, आइस रहती थी, तो ये पिघले नहीं थे। इट मीन्स जो आज के टाइम में जो ओशियन है, सपोज कीजिए ये आपका ओशियन है, ठीक है, आज के टाइम में इतना, तो पहले वो बहुत नीचे होता था ओशियन। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपके माउंटेन पर क्या कलेक्ट रहती थी, हमेशा आइस। अब कहा जा रहा है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, उन पर से बर्फ पिघल रही है और इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपके डेली ने ये बात बोली थी कि आज से कई हजारों साल पहले इसका इतना लेवल नहीं था, बहुत नीचे हुआ करता था। तब वहां पर क्या फॉर्म हुई थी, वहां पर सबसे पहले फॉर्म हुई थी आपकी फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। जैसे जैसे उन पर से माउंटेन्स पर से क्या चीज वो हुई थी, मेल्ट होना स्टार्ट हुई आपकी आइस, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, बैरियर रीफ में। और कुछ टाइम के बाद फिर से उसमें से आपकी आइस वो मेल्ट हुई तो किसमें कन्वर्ट हो गई, वो एटॉल में। तो इस तरह से कुछ थ्योरीज आपको पढ़ने को मिलेंगी अपने टॉपिक्स में, ठीक है क्लास। तो आपको 2 थ्योरी तो कम से कम याद करनी पड़ेंगी उसमें, ठीक है। चले, तो आज के लिए मीटिंग में इतना ही रखते हैं, बाकी कल